अभी हमने प्रथम पायदान पूर्ण किया है सम्यक के 8 गुण: संवेद, निर्वेद, निंदा, दशा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा। इस तुलना में 2 मिनट में समझना है। संवेद संसार सिद्ध है। गुरुदेव कहते हैं परम तत्व के प्रति प्रीति का नाम संवेद है। संवेद ही सहज सहज चिन्ह, अपने हृदय में सहज चिन्ह को सहना है। अब सहने का मतलब स्वीकार करना, ग्रहण करना, उसके प्रति प्रीति भाव होना, ये संवेद है। निर्वेद संसार शरीर भोग से वैराग्य। आचार्य कहते हैं पर से भिन्न अपने ममल चिन्ह दूसरे लोगों की। हाँ, अज्ञानी जी तो करेगा, कोई सच नहीं। किसकी निंदा करता है? अरे जो दूसरों की निंदा करते हैं महाज्ञानी है। और दूसरों के दोष देखे बिना कोई आदमी दूसरे की निंदा नहीं कर सकता। दोष दृष्टि जिसकी होगी वही दूसरों की निंदा करेगा। और कभी कभी भूल हो जाती है लोगों से कि सामने वाला अच्छा काम कर रहा है और हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो दोष लगने लगता है और हम उसकी निंदा करते हैं। ये बहुत बड़ी भारी भूल है कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो सामने वाला गलत है। ये बहुत गलत चीज है। हमें नहीं आ रहा समझ में तो सामने वाला गलत हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मत्सरी को साल को महावीर समझ में नहीं आए, मारीची को महावीर समझ में नहीं आए तो महावीर गलत हो जाएंगे क्या? तो ऐसे बहुत मारीच है संसार, ऐसे बहुत मस्कली भोसाल है संसार। जिन्हें ज्ञानियों का ज्ञान समझ में नहीं आता, जिन्हें साधकों की साधना समझ में नहीं आती, अपने ही थर्मामीटर से नापने की कोशिश करते हैं, अपने अन्याय पूर्ण तराजू से तौलने की कोशिश करते हैं। ये अज्ञान उनके लिए ही हानिकारक है। और जो व्यक्ति दूसरों की दोष देखता है वो दूसरों की निंदा करता है। अज्ञानी दूसरों की निंदा करता है, ज्ञानी निंदा गुण का धारी होता है। और निंदा गुण के अर्थ में ऐसी अद्भुत चीज जिन कारण करण देव के ग्रंथों में जो आई है, मैं आपसे क्या सारे भारतवर्ष के लोगों से और उन स्वाध्यायी जीवों से अपेक्षा ही कर सकता हूं कि एक बार जिन कारण करण देव के इन ग्रंथों का चिंतन, मनन और अभ्यास अवश्य करें और देखें कि इन 14 ग्रंथों में किस प्रकार आचार्य देव ने साधना परक वस्तु तत्व का निरूपण किया है। किसकी निंदा करता है? पुण्यानम निंदन्तो, काय की निंदा करता है? ज्ञान की। ये गाथाएं हैं ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में 224 से 226 तक, पृष्ठ 63 पर देख सकते हैं आप। एक काय की निंदा करता है तो ज्ञान की। शल्यम निंदन्ति, काय की निंदा करता है? अब मैं शब्द बोल रहा हूं, आपको अर्थ बोलते जाना है। कषायम निंदन्ति, मिक्षत्रम निंदन्ति, अशुभावों की और अनृत असत्य सयल निंदन्ति। जो भी क्षण भंगुर असत्य राग आदि भाव का संयोग है, इनके प्रति प्रीति के परिणाम है, उन सब की निंदा करता है। निंदन्ति अशुभ वचनम, अशुभ वचनों की निंदा करता है। इंद्रिय विषयों की सैल निंदन्ति, इंद्रिय विषयों की निंदन्ति। राय दोषम, राग द्वेष की परिणाम अशुभ परिणामों की। और निंदा के साथ गढ़ा भी निंदा का ही रूप। ज्ञानी स्वयं में अपने दोषों की आलोचना करता है, ये निंदा कहलाता है। और जब गुरु के सामने बैठकर अपने दोषों की आलोचना करता है, निंदा करता है, वो गढ़ा कहलाता है। ये निंदा और गढ़ा गुणों का कार्य होता है। ज्ञानी दूसरों की बुराई नहीं करता, ज्ञानी अपने दोषों की बुराई करता है। ज्ञानी किसान होता है,
आपने शब्द सुना होगा निंदाई। हाँ जी, हमारा भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष ऋषि और कृषि प्रधान देश है। जो लोग किसानी करते हैं वे निंदाई का काम भी करते हैं। और आप भी जानते हैं निंदाई मतलब मुख्य फसल के अलावा जो खरपतवार पैदा हो जाती है उसे साफ करने का नाम निंदाई है। ठीक है, तो मेरा अनुरोध ये था कि जैसे किसान मुख्य फसल को बचाकर खरपतवार की निंदाई करता है, ऐसे ही ज्ञानी अपनी साधना और आत्मा के वैभव को बचाकर जो आजू बाजू राग द्वेष कषाय विकार इंद्रियां विषय प्रपंच आदि इनकी जो अनावश्यक खरपतवार जो पैदा होती है, इस सबको भेद ज्ञान तत्व निर्णय से साफ करता है, निंदाई करता है। इसका नाम निंदा गुण है। निंदाई करने का नाम निंदा गुण है। मूल फसल को बचाकर खरपतवार को साफ करता है। मूल फसल को आंच नहीं आने देता। मूल फसल को आंच आ जाए तो किसान कैसा है? अगर मूल वैभव को आंच लग जाए तो साधक कैसा? जो खरपतवार को साफ करता है, इनकी निंदाई करता है, ये निंदा और गधा आदि गुण है। अभी क्या है, वांछना करना है। कभी ऐसा संयोग बने इन ग्रंथों की भूलाओं पर रुच कर गहरे में जा के चर्चा हो, बड़े आनंद की अनुभूति होगी। अभी तो पता नहीं, सामने 18 तारीख है, 17 हाथ में है, 18 भी हाथ में नहीं है, केवल 17 हाथ में है और 17 का हमें पूरा करना है। बहुत अनिवार्य है। और मैं चाहता हूँ कि ये भूलनाएं जितनी भी वाचन की जा रही हैं, हमारे भाई दिनेश जी, सुरेंद्र जी, शुभम, विपिन, इतने होशियार कलाकार लोग हैं। मेरी इच्छा है कि एक भी भूलना आपके स्वर से बाहर न जाने का। और गोलू भैया, गोलू का तो बड़ा योगदान है। कल हमसे बोल रहे थे, बोले मैं आपके हिसाब से करूंगा। मैंने कहा बिना तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी सेवा है बंधु की। और इन सब के साथ आपके साथ थोड़ी महाराज के साथ है। और चलिए आनंद लेंगे। धम्म आयन ओ संकेन ब्रह्मण सुमन है। उपसम या छाय, उपसम भाव सहित या छाय भाव सहित क्षमा भाव पूर्वक अपने कमल पद में आचरण करो। एक नजर, गाथा 3 उत्तम क्षमा, 4 मार्ग, 5 आर्जव, 6 सत्य, 8 संयम, 9 तप, 10 त्याग, 11 आत्मचर्य और 12 ब्रह्मचर्य। इस तरह से 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षणों का विवरण और ये धम्म आयरन। जब तक लाइट आ रही है तब तक अंधेरे में अंधेरे की बात कर लें। क्या है, आज मन में थोड़ा सा माने असहजता सी महसूस हुई सुबह सुबह, इसलिए कि हमारा जो लिमिट है गाथाओं का 300 गाथा पीछे चल रहा है। ये मोक्षपुरी की रेलगाड़ी 300 गाथा लेट चल रही है और हमारे पास कुल 17 तारीख तक का टाइम है। 18 को तो समापन हो जाएगा और सुबह मुश्किल से 50-60 गाथा पढ़ने का टाइम मिलेगा और दोपहर में सारा प्रोग्राम। और हमने सोचा था कि 16 दूनी 3200 गाथा हैं और 16 दिन मिल रहे हैं, तो वो गणित हमारा थोड़ा सा गड़बड़ चालू तो नहीं बंद नहीं, तो सब दुनिया देखे हमारे। हाँ भैया जी, थोड़ी बचा के रखना है।
जी जी महाराज। हमने जो गणित लगाया था 16 दूनी 32 का, कि एक दिन में 200 गाथा करेंगे तो 16 दिन में 3200 गाथाएं पूरी हो जाएंगी। अब होता क्या है, अभी चालू हाँ नहीं निकल सेट कर रहा हूँ। होता ये है कि जब भैया लोग इस पर चलते हैं ना, तो जी माइक माइक अच्छा बोलता है और आप लोगों के भक्ति भाव देखते हैं तो हम भी थोड़ी से क्या करो, रस लगा है ना, इस कारण से भी कुछ और भी आगे पीछे की कुछ चीजें हैं। पहले दिन 200 गाथा हमारी माइनस हो गई, पहले दिन की, लास्ट दिन की 150 गाथा माइनस होनी है, तो ये सब मिला के लगभग 300 गाथाओं का एस्टिमेट हमारा पीछे चल रहा है। और हमारी आप सबसे अपेक्षा है कि हम इसको पूरा ही करना चाहते हैं और संगीत के साथ करना चाहते हैं। आप आनंद में अर्थ की भावना आप गाते हैं, गुरु महाराज आपकी भावना को पूरा करें और ऐसा संयम रखाएं कि अगले समय में अपन अर्थ ही अर्थ करने के लिए बैठे। इस बार को आप हमें पूरा साथ दें। हमारा कुछ लक्ष्य है, ये राग चल रहा है गुरु महाराज की वाणी की भावना प्रचार का, कि हम ये संगीत के साथ सारे पूर्णा आप सबके ओपन कार्यक्रम के साथ करके YouTube पर और Google पर डालना चाहते हैं। इसलिए थोड़ी सी आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। जैसे आप भक्ति भाव से आनंद ले रहे हैं, ऐसे उत्साह पूर्वक जय जयकार करते हुए चले चले और आनंद लें। लीजिए धम्म आयन। होने वाला जागरण किस तरह ज्ञानी के अंतरण प्रकट होता है। गुरु तारण देव यहाँ अंतर की अनुभव पूर्ण इन 10 लक्षण तक निरूपणा करते हैं।
इसकी सूरत रखना ही संयम है। ज्यादा हुआ और ये क्या बंद हो रहा है। मुक्ति है संयम सुनी
त्यागम त्यागम एक दीप पर बरसै छोड़ने का नाम त्याग और अनंत जिन स्वभाव में रमण करने का नाम दान। त्यागम तिक्त तिक्त पर बरसै दानम नंद नंद चिन्ह दानम नंद नंद चिन्ह